जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राम जय श्री श्याम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम। सनातन धर्म में, वैश्विक स्तर में, वैश्विक सनातन में आज मैं देख रहा हूँ कि सबसे कमज़ोर रिश्ता पति पत्नी का हो रहा है। तमाम प्रकार के रिश्ते हैं, भाई बहन, माता पिता, तमाम प्रकार के मित्रता के रिश्ते, लेकिन सबसे कमज़ोर रिश्ता जो हो रहा है वो पति पत्नी के बीच होता जा रहा है। लाखों मामले तलाक के और यानी कि एनलमेंट के सब लंबित हैं। तो कल माता अनुसुईया का जन्मोत्सव था, तो मुझे लगा कि माता अनुसुईया का जो स्मरण और अनुसरण है वो अगर किया जाए सनातनियों में, तो शायद वैवाहिक संबंधों में मजबूती आएगी। माता अनुसुईया, यहाँ मैं कानपुर में हूँ, तो यहाँ से 250 किलोमीटर चित्रकूट पीछे, चित्रकूट में जो राम घाट है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर उनका आश्रम है, जो था त्रेता युग में, और आज भी है, आश्रम बना हुआ है। तो माता अनुसुईया का जो जिक्र है वो आप लोग माता अनुसुईया के बारे में जानिए। जिनको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है वो समझें और ज्ञान। प्रजापति कर्दम हुए, उनकी पत्नी का नाम था देवहूति। देवहूति, प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याएं हुई। उनमें से एक कन्या माता अनुसुईया थी। माता अनुसुईया का विवाह ऋषि अत्रि से हुआ, और माता अनुसुईया का सतीत्व इतना प्रभावशाली था कि जब ऊपर से देवता लोग भी गुजरते थे तो उनके तेज से प्रभावित हो जाते थे, इतना तेज था। एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग में माता लक्ष्मी, माता पार्वती और ब्रह्माणी तीनों लड़ने लगी। हम तीनों में सबसे बड़ा सती कौन है, सतीत्व तो सबसे ज़्यादा किस में है। तो ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा जाए, तो नारद जी आए, क्योंकि वो विचार कर रहे थे भाई इन तीनों में लक्ष्मी पार्वती, माता लक्ष्मी, पार्वती माता और ब्रह्माणी, इनमें किसका सतीत्व सबसे ज़्यादा तेज बोला जाए। तो कि सतीत्व जो है वो माता अनुसुईया का सबसे विशाल है, प्रभावशाली है। तो अब 6 लोग सुन रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियाँ। फिर ये निर्णय हुआ कि परीक्षा ली जाए, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि उनका सत्य तो सबसे विशाल और सबसे बड़ा है, प्रभावशाली है, उत्कृष्ट है, विशिष्ट है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है एक सुंदर साधु के रूप में, नवयुवक साधु के रूप में सुंदर माता अनुसुईया का परीक्षा लेने पहुंचे। माता अनुसुईया के दरवाजे में जाकर बोले कि हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया ने, जो कि अत्रि मुनि के आश्रम में थी, उनका आपको देंगे भिक्षा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप, चूंकि उनको सतीत्व की परीक्षा लेनी थी, उनका आप पूर्ण नग्न होकर आइए और हम लोगों को अपनी गोद में बैठाल कर आप फिर जो भी
स्तनपान कराएं या जो भी खिलाएंगी वो हम लोग खाएंगे। माता चौंक गई, ये कैसे हो सकता है कि मैं नग्न होकर आऊँ, इन तीनों गोद में बैठा हूँ और फिर इनको कुछ इनकी क्षुद्रा शांत करूँ। माता अंदर गई और महामाया, जो कि भगवान से ऊपर भी एक शक्ति है, उससे प्रार्थना करने लगी कि अगर मेरा सतीत्व पवित्र है तो आप मुझे कोई हुआ। और उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि माता बाहर गई, माता अनसुईया, और उन्होंने तीनों भिक्षुओं को, तीनों साधुओं को छोटे छोटे 3 शिशु बना दिए और उन 3 शिशुओं को गोद में लेकर, जैसी उनकी इच्छा थी, स्तनपान कराया। तो ऐसी हैं तो है हमारी माता अनसुईया, ऐसी थी हमारी माता अनसुईया। अभी इतनी शक्तिशाली तो फिर हाँ सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश में कि, और तीनों देवियों में भी, कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सती हैं वो हैं माता अनसुईया पूरे ब्रह्मांड में। और आगे वर्णन है माता अनसुईया के त्रेता युग में कि श्री राम जब अयोध्या से चले तो प्रयागराज के रास्ते जब वो चित्रकूट पहुंचे, उधर से तो प्रयागराज के रास्ते जब वो चित्रकूट पहुंचे तो यहाँ पर चित्रकूट में रामघाट से 15 किलोमीटर दूर माता अनसुईया के आश्रम पहुंचे ऋषि अत्रि के। माता सीता भी वहाँ थी, माता सीता भी साथ गई हुई थी। तो श्री राम और माता सीता जब पहुँचे अत्रि मुनि के आश्रम तो माता अनसुईया को देर नहीं लगी पहचानने में कि ये तो नारायण है और ये साक्षात सीता माता लक्ष्मी है। अब माता अनसुईया इतनी बड़ी तपस्वी थी कि उनको, जब आप तपस्या करते हैं ब्रह्मांड, तो आने वाला टाइम, आने वाला समय क्या होने जा रहा है सब आपको मालूम होता है, तपस्या से प्राप्त हो जाती है। अब जो एक बहू की तरह आओ भगत की माता सीता की माता अनसुईया ने आश्रम में, उसके बाद माता सीता को उन्होंने पति धर्म या सती व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी जो कि संस्कृत के श्लोकों में वर्णित हैं, और उसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है कि क्या क्या उपदेश दिए व्रत में। उनमें बातें थी कि पत्नी, धर्म, मित्र और धैर्य, इनकी पहचान तभी होती है जब मुसीबत आती है। तो सीता, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, हे माता, हे सीता, तुम्हारी ये परीक्षा की घड़ी है, तुम राम के साथ आई हो और अब मुसीबत आने जा रही है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। इस प्रकार माता सीता को उन्होंने कुछ सिद्ध औषधियाँ दी और कुछ दिव्य वस्त्र प्रदान किए आभूषणों के साथ, और कहा कि अब आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे दिन गुजरेंगे जब तुम स्नान भी नहीं कर पाओगी, वस्त्र भी नहीं बदल पाओगी, और उसमें तुम्हारी ये रक्षा, ये दिव्य औषधि का लेप और ये वस्त्र करेंगे। अंदर गई, उस लेप को लगाया और उन वस्त्रों को धारण किया। उसके बाद वो आश्रम से उन्होंने उनकी विदाई हुई। आगे जाके आप लोग जानते ही हैं कि रावण ने उनको हल लिया, सीता माता को, तो उन्होंने उन्हीं वस्त्रों में माता अनसुईया के दिए हुए अपने
सतीत्व और शक्ति का प्रदर्शन किया। इस प्रकार माता अनुसुईया के बहुत सारे काव्य, माता अनुसुईया की से जुड़ी बातें आपको जानने को मिलेंगी। और पत्नी धर्म निभाने के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए नाना प्रकार के माता अनुसुईया ने उपाय बताए हुए हैं। और बताया हुआ है कि सुख जो है वो भाई से, माता से, पिता से, सबसे मिलता है, लेकिन जो मोक्ष है वो केवल पति से ही मिलता है। इस प्रकार ये माता अनुसुईया के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये माता अनुसुईया का प्रचार प्रसार, अनुसरण, स्मरण हम आज के समय में करें, जिससे सनातन धर्म में वैवाहिक संबंध जो है वो अधिक से अधिक मजबूत हो। जय श्री श्याम, हारे का सारा, बाबा श्याम हमारा।